नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में लगातार आप लोगों की नोटिस आ रही थी। आज रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, परसों रिजल्ट आ जाएगा। इसकी स्थिति ऐसी रही कि पूरा का पूरा दिवाली हार्ट बीट में गुजरा। इस दिवाली में कैसा रहेगा, परंतु आपके इन सभी आशारों पे पानी फेरते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कंफर्मेशन दी गई कि आंसर की के बारे में। ये आंसर की क्या है, आंसर की कंप्लीट कैसे डाउनलोड करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे, साथ में रिजल्ट डेट के बारे में। अब रिजल्ट कब आएगा, किस तरह से आएगा, इन सभी की समस्याओं के बारे में, इन सभी विषयों में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास, हमारे सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, अपने मतों को कमेंट करके बताइएगा। चलिए चालू करते हैं। कहाँ से देखते हैं इस नोटिस के बारे में, कहाँ से देखें, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूपी पीआरबी की साइट में। लिख देते हैं यूपी पीआरबी और यहाँ पे आपको जाना है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड। मैंने खोल रखा है बगल में ही। यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करते हैं, तरस खुले। देखिए आपको पूरा पूरा गेटवे इस तरह से मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक भर्ती, यहाँ पे मोर पे क्लिक कर दीजिएगा, डाटा आ जाएगा। नोटिस के बारे में 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख व 30-31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन किया गया 2/11/2024 को। देखिए पूरे के पूरे नोटिस को ध्यान से पढ़ना शुरू करिए, क्या बताया गया इसमें, इस चीज को ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पदों के पर सीधी भर्ती 2023 के बारे में 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, लगभग सभी डेटों के बारे में आ गए। 5 दिन में पेपर हुआ था, 5 दिन के बारे में आ चुका है। अंतिम उत्तर कुंजी के बारे में बता क्या रहा है, किस बारे में चर्चा कर रहा है। मैं एक सेकंड थोड़ा सा माउस ले लेता हूँ ताकि मैं स्क्रॉल कर सकूँ आपका। सॉरी, माउस नहीं था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड 10 पालियों में प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी की वेबसाइट्स पर दिनांक 11 तारीख 9वां महीना से 19 तारीख 9 महीना 2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों के साक्ष्य धारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। मतलब इसमें जितने भी आप लोगों की आपत्तियां थी उन सभी के बारे में, कब से कब तक था उसके बारे में बताया गया। 10 पालियों में कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई। 10 पालियों में 70 क्वेश्चंस गलत आए थे। अब आप ये मान सकते हैं कि भर्ती बोर्ड के बारे में, एग्जाम्स परीक्षा के बारे में कुछ ऐसे लोग पेपर बना रहे थे जो 10 पेपर, ये 10 पालियों में हुए थे। मतलब 10 पालियों में 10 पेपर हुए। ये 10 पेपर भी सही नहीं बना पाए। हर पेपर में लगभग 7 गलतियां थी। इमेजिन इट, क्वेश्चन ही नहीं सही थे आपके। 25 प्रश्नों उत्तर विकल्पों में त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट संख्या 2669 पवन कुमार अग्रणी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया गया है। मतलब ये जो 70 प्रश्न गलत थे उसमें से 25 के ऑप्शंस गलत थे। ठीक, 29 इसको बारे में पूरी देख लीजिएगा। मैं आपको लोगों को मुख्य तौर पर चर्चा कराना चाहता हूँ यहाँ पे क्या क्या और चर्चा की गई, कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बताया गया था। और वही होता है कि कभी कभी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आगे क्या है। अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट्स का लिंक दिया गया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। पर उपलब्ध ये पॉइंट दिया गया, पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी अंतिम कुंजी 9 तारीख 11 महीना 2024 तक देख सकते हैं। 2 तारीख को आया है, 7 दिनों तक देखने का समय मिला है। 9 तारीख तक आप देख सकते हैं। 9 तारीख 11वां महीना मतलब 9 नवंबर तक, आज एक हफ्ते बाद तक केवल आप लोगों को उत्तर कुंजी देखने को मिलेगी। इसके बाद उत्तर कुंजी देखना है कि नहीं मिलेगी। अब 9 तारीख के बाद क्या होगा उस बारे में चर्चा करते हैं। उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है। इसके पश्चात प्रश्नों और उत्तर विकल्पों पर उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की त्रुटि आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, न उस पर कोई विचार किया जाएगा। चयन के अगले प्रक्रम में, ये देखिए 5वां पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। टीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तथा शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसकी लिस्ट जल्द ही वेबसाइट्स पे प्रसारित की जाएगी। कुछ ही दिनों का समय मिलेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आज ही लिस्ट में मैच करना है। यद्यपि इस सूचनाओं के वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी बरती गई। मतलब ये तो 6 पॉइंट्स केवल और केवल पॉइंट्स इसलिए होता है ताकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई रिट लिखे तो इसमें होने वाली त्रुटियों के बारे में, इस पेज में जो त्रुटियां हुई हैं उसके बारे में आरक्षण है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा किन किन विषयों में की गई, किन किन पॉइंट्स में, उनको ध्यान से देखते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए बनेंगी। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। 10 पालियों में परीक्षा हुई थी। 10 पालियों की परीक्षा में से 70 क्वेश्चंस गलत हो गए।
मतलब हर पाली का एवरेज है कि हर पाली में लगभग 7 क्वेश्चन गलत किए हैं वेबसाइट्स ने। वेबसाइट्स ने क्या, इस आयोग ने जिसके द्वारा इस परीक्षा का निर्माण किया गया, जिसने इस परीक्षा को लिया है, मतलब जो पीसीएस लेवल पे, आईएएस लेवल पे अधिकारी बैठे थे, वो एक परीक्षा, एक पेपर भी सही से नहीं बना सकते। 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 7 क्वेश्चन गलतियां कर रहे हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि आपकी रैंक आनी चाहिए 80% प्लस। 80% के नीचे अगर आप लोगों के पास आएंगे तो लगभग आप लोगों में से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन देख लेना कहाँ पे क्या है। सेकंड पॉइंट, चलो ये तो आयोग के बारे में, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को 2 तारीख से लेके 2/11 महीना से लेके 9 तारीख 11 महीने तक आप लोगों को टाइम मिला है। इसके मध्य में आप लोग अपने उत्तर कुंजी आंसर की को देख लीजिएगा। इस आंसर की को देखने के बाद क्या करना है, अगर आपके ठीक परसेंटेज बन रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको 80% बोल रहा हूँ, तो 80% इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक मन में कीड़ा रहता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप 80% की प्रिपरेशन करके चलते हैं, तो आप उसमें कभी भी पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के फलस्वरूप इतने क्वेश्चंस गलत हो गए। तो अगर आपके 98 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 98 प्लस क्वेश्चंस अगर आप सही करके आए, तो फिर आप लोग तुरंत फाइट कर लीजिएगा, रेस की तैयारी करिएगा। रेस की डेट यथाशीघ्र आएगी, साफ साफ लिखा है। यथाशीघ्र का मतलब क्या है, 9 तारीख को तो नहीं आ जाएगी, ये आपको देखने को मिलेगी 10 से 15 तारीख को, मतलब 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक आप लोगों को इसके बारे में, फिजिकल के बारे में देखने को मिलेगा। फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने सारे के सारे जहाँ पे फिजिकल होने हैं, पीएसटी के कैंपस को सूचित कर दिया है, पीएससी कैंपस को, कि आप लोगों को फिजिकल जल्द से जल्द कराना है, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देना है। तो अगर आपको ज्वाइनिंग लेना है, मार्क्स ठीक बन गए हैं, तो मार्क्स के देखते ही तुरंत आप फिजिकल की तैयारी करिए, फिजिकल दीजिए, डीवी दीजिए। फिजिकल और डीवी के बाद, उसके बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक, और हाँ, अगर बाई चांस कोई इशूज आ जाता है, मार्क्स सही नहीं बनते हैं, तो फिर आप लोगों को उदास नहीं होना है। क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। जो यूपी पुलिस का भर रहे थे, उम्मीद है कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का भी फॉर्म भरा होगा, या एसएससी जीडी का फॉर्म भरा होगा, या कुछ लोग इसमें एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहा है फ्री में प्रैक्टिस सेट्स। ये किस तरह से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में मैं वीडियोस पहले मैं बता चुका हूँ, पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। सिर्फ आपको इससे ज्वाइन होना है, ज्वाइन करने के लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।